सोनम सर, सोनम सर, सोनम सर, सोनम सर, सोनम सर। मेरी और सोनम वांगचुक की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले मैं आपको सोनम की हेल्थ के बारे में बताना चाहूंगी। आप सबको चिंता होगी सोनम के हेल्थ के बारे में, तो ये मैं कहना चाहूंगी कि सोनम की हेल्थ बिल्कुल ठीक है। बाईस दिन के उपवास के बाद वीकनेस और कमजोरी जरूर है, लेकिन जो वाइटल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सब कुछ पिक्चर परफेक्ट है। मैंने बहुत कोशिश की कि आज हाई कोर्ट की सुनवाई हो, जहां पर उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का वो मिले और ताकि वो आपके साथ कल जुड़ सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन सोनम वांगचुक ये कहना चाहते हैं कि ये कल का जो मार्च है ये उनका नहीं, आप सबका है। ये हर उस स्टूडेंट का मार्च है, हर उस भारतवासी का मार्च है जो एजुकेशन के मुद्दे को बदलना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं। और सोनम का यहाँ होने से जितना आपको इंस्पिरेशन मिलती, उनके यहाँ नहीं होने से देश की जमीन ज्यादा जागी है। कल के फास्ट के लिए सोनम आपसे विनती करना चाहते हैं कि ये फास्ट जिस सुंदर तरीके से आप सब ने पिछले 20 दिनों से 25 दिनों से शांतिपूर्वक तरीके से किया है, कल भी ये आप बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से करें, तभी ये इस देश की और सोनम की स्पिरिट को सैल्यूट होगा। इसके साथ साथ आप इस बात से भी सतर्क रहें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सतर्क रहें कि आपका जो जोश है, आपका जो पैशन है, इसको बहुत जन मिसयूज कर सकते हैं। तो आप सतर्क रहना, इस आंदोलन को मिसयूज होने मत देना। आप कभी भी शांति के मार्ग से नहीं हटना। तो ये सोनम का बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है सबके लिए कि हम कल के इस मार्च को बहुत ही सक्सेसफुल बनाएं, क्योंकि पूरे देश भर से लोग आए हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारे लीडर्स भी आए हैं। तो सोनम का ये कहना है कि अगर कल बहुत जो एमपीज और लीडर्स हैं, अगर सुबह उनको सफदरजंग हॉस्पिटल में मिलके ये आश्वासन दे कि जो अकाउंटेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, एजुकेशन अकाउंटेबिलिटी की जो हम बात कर रहे हैं, अगर वो इस पार्लियामेंट सेशन में उठाएं और इस पार्लियामेंट सेशन का मेन मुद्दा ये एजुकेशन अकाउंटेबिलिटी और एजुकेशन रिफॉर्म रखें, तो ही वो कल अपना अनशन तोड़ेंगे। लेकिन अगर ये अकाउंटेबिलिटी उनको नहीं मिलती है और ये पार्लियामेंट में ये नहीं होता है, तो वो अपना फास्ट कंटिन्यू रखेंगे। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद भी उन्होंने अपना अनशन नहीं तोड़ा है। उनको बहुत सारा खाना फ्रूट्स वगैरह देने की कोशिश की गई है, लेकिन वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स पे ले रहे हैं वो भी बिना शुगर के है, जस्ट न्यूट्रिशन है। तो वो अभी भी अनशन पे हैं और वो तभी तोड़ेंगे ये अनशन जब आप छात्रों का और स्टूडेंट्स का और एजुकेशन का रिफॉर्म
जो वो चाहते थे कि भारत का जो सबसे बड़ा मंच है पार्लियामेंट, जिसकी वो बहुत इज्जत करते हैं, उस पार्लियामेंट में अगर हमारा संदेश शांतिपूर्ण पहुंचे और वो पार्लियामेंट हमें ये अश्योरेंस दे कि हम इस पूरे सेशन में काम करेंगे। तो मेरी आपसे ये विनती है कि कल के प्रोटेस्ट को हम इसको बहुत सक्सेसफुल बनाएं, क्योंकि आपके जोश ने पूरे देश को जगा दिया है और पूरे देश से लोग आपसे मिलने आए हैं। आप सबने ये प्रूव कर दिया है कि जेन ज़ी एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन का टूल है और उसकी एनर्जी को हमें सही तरीके से चैनलाइज करना चाहिए ताकि हम कल एक बहुत सुदृढ़ और एक बहुत प्रगतिशील भारत बना सके। धन्यवाद। थैंक यू मैम। जैसा कि मैम ने कहा, अगर सर की बातें मानी जाती है तो सर अनशन तोड़ेंगे, और अगर सर की बातें नहीं मानी जाती तो अनशन नहीं तोड़ेंगे, और हम यहाँ से तब तक नहीं लेंगे जब तक सोनम सर यहाँ आते नहीं है। मैम, मेरा एक मैसेज सोनम सर के लिए कि जब तक सांस है यहाँ पे, जब तक सांस है तब तक आस है। सोनम सर, हम आपके साथ है और रहेंगे। ये मेरा मैसेज सर को प्लीज दे दीजिएगा। पूरा युवा, सभी नौजवान, सभी लोग उनके साथ है और कल हम लोग पूरा ये महत्वपूर्ण जो प्रोटेस्ट है, हमने उसका संघर्ष जो किए 3 दिनों से, कल पूरा वो सफल होगा। एक सेकंड, एक बार मुझे ये बोले ना मैम के प्रवेश में, तो एक सेकंड, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जब तक सोनम सर यहाँ नहीं आते तब तक हमें यहाँ से जाना चाहिए क्या? जब तक सोनम सर यहाँ नहीं आते तब तक आप लोग रुकेंगे यहाँ? सारे रुकेंगे? यही रहेंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे? तो जब तक सोनम सर को ये लोग छोड़ते नहीं और सोनम सर जंतर मंतर वापस नहीं आते, यहाँ से कोई भी नहीं होगा। और जो हमारा मार्च है, कल वो मार्च भी होगा, यहाँ धरना भी होगा, और जब तक सोनम सर वापस जंतर मंतर नहीं आते, यहाँ से कोई नहीं हटेगा। हम नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। थैंक यू एंड बाय, सी यू टुमारो। अच्छा, एक चीज सब लोग करेंगे, बैठे रहिए सब लोग, सब अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट एक बार ऑन करेंगे, बैठे बैठे सब लोग, बैठे बैठे, कोई खड़ा नहीं होगा, बैठे बैठे। बैठे बैठे और हम लोग बोलेंगे सोनम सर, आप लोग बोलेंगे वी लव यू। सोनम सर, 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 सोनम तुम संघर्ष करो, सोनम तुम संघर्ष करो, सोनम तुम संघर्ष करो। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। सोनम सर की बात हो रही है, तो सोनम सर के जो 2 लाइन है सबसे फेवरेट, वो मैं बोलना चाह रहा हूं, सुनोगे? सोनम सर हमेशा बोलते हैं, हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। और कल जब आप लोग यहाँ पे आओगे, ये चीज याद रखना, हम पूरी सत्ता से अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, जवाबदेही मांग रहे हैं।